जय हिंद। 10th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए थे। प्रश्नावली 8.1 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करना है। 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या दिया है? 15 cot a बराबर 8 हो तो क्या सिद्ध करना है? तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करने। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लें। 15 cot a बराबर 8 यानी cot a बराबर 8 गुणा में है 15, किस में जाएगा? भाग में जाएगा 15, यानी cot a बराबर दिया है 8/15। देखिए अब ये तीसरे क्वेश्चन जैसा ही हो गया। cot a बराबर 8/15। अपन सूत्र लगा दें cot a, cot थीटा का, cot थीटा बराबर लाल बटे कक्का से क्या होता है? लाल बटे कक्का से आधार बटे में लंब। आधार का मान है 8, लंब का मान आया 15। यही आया, यही से तुलना कर दो। आधार का मान 8, लंब का मान 15। चलिए बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। नाम यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। B पर 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण हो गई, और A पर कोण बन रहा है तो A पर ये कोण बना दिया अपन ने। ठीक है, इस समय देखिए अब भुजाओं निर्धारित कर लेते हैं। ये 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, कर्ण का मान दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। इसके बाद 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, थीटा के सामने भुजा लंब, ये BC, लंब का मान है 15, ये रख दिया। बची हुई भुजा आधार AB, AB का मान है 8, कर्ण का मान नहीं पता है तो यहाँ पर और चाहो तो और लिख सकते हो। आधार, आधार का मतलब है AB से, बटे में लंब, लंब का मतलब है BC से। ये AB का मान दिया है 8, BC का मान दिया है 15, और अपने को AC का मान नहीं पता। चलिए लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। मान जिसके ज्ञात करने हैं, किसके किसके? साइन A और सेक A के मान ज्ञात करने। साइन A बराबर क्वेश्चन मार्क और सेक A बराबर भी क्वेश्चन मार्क। चलिए तो लगा देते हैं अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है AC, मान निकालना है। लंब का स्क्वायर 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। चलिए AC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। AC स्क्वायर बराबर जोड़ लो 5 4 9, 6 और 2 8, 2 289। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कड़ी चढ़ जाएगी 289। 289 का वर्गमूल 17 होता है, हमें पता है। आ गया AC का मान 17 सेंटीमीटर आ गया। ये लिख दिया मैंने, AC का मान 17 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गए सभी भुजाएं। अब जो मान पूछे वो निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। साइन A, अतः साइन A बराबर साइन थीटा का सूत्र लगा दो। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, लाल बटे कक्का से। लंब, लंब का मान है BC बटे कर्ण, कर्ण का मान है AC। अब इनके मान रख दो। BC का मान है 15 बटे AC, AC का मान आया 17। तथा दूसरा किसका मान चाहिए? सेक A, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? लाल बटे कक्का से कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। कर्ण, कर्ण है हमारे पास AC बटे में आधार है AB। AC का मान 17 बटे आधार का मान 8। तो ये आ गए, यही क्या हो गए अपने आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देखिए तो उसी जैसा था, तीसरे के जैसा ही। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये आपको खुद करना है। जैसे 3 और 4 थे वैसे ही 5वां है। सेक थीटा बराबर 13/12। सूत्र लगा दो सेक थीटा का। सेक थीटा बराबर होता है क्या? कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण का मान दिया है 13 और आधार का मान दिया है 12। लंब का मान नहीं पता, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पहले लंब का मान निकालोगे, इसके बाद बोला अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। सभी मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। बाकी 5 बचे ना, 6 होते हैं, 5 बचे हैं, पांचों के मान निकालोगे आप लोग, ये खुद करोगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 6 में
यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ए और बी कैसे हैं? न्यून कोण, मतलब समकोण नहीं है, ठीक है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी होगा। दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कितना दिया है? कॉस बी, और ए और बी न्यून कोण है। ए और बी कैसे हैं? न्यून कोण। ए बोला ना, ए और बी न्यून कोण है। ए पर न्यून कोण बन रहा है 90 डिग्री से कम, और बी पर न्यून कोण बन रहा है, यानी सी पर बन रहा होगा 90 डिग्री, तभी समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। ऐसा ए पर न्यून कोण बन रहा है 90 डिग्री से कम, बी पर 90 डिग्री कम और सी पर 90 डिग्री बन रहा होगा। और दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। अपन सूत्र लगा दे, ये तो दिया है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? कॉस थीटा बराबर लाल बटे कक्का से आधार बटे में कर्ण। कॉस ए के लिए आधार देखें, कॉस ए के लिए देख ले, ए के लिए देख लो सबसे पहले। ये देखिए 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इसके सामने की भुजा ये होगी लंब और ये होगी आधार। सिर्फ अभी एक ही बात कर रहा हूं मैं, यहाँ मिटा रहा हूं बी को भी, ठीक है। सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं। ये देखिए थीटा यहाँ पर बन रहा है तो BC ये होगा लंब, ये कर्ण है, ये बचा हुआ आधार। तो कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? आधार बटे में कर्ण। कॉस थीटा बराबर लाल बटे कक्का से आधार बटे में कर्ण। आधार का मान AC बटे में कर्ण का मान AB बराबर। अब कॉस B के लिए देखें, यानी अब कोण यहाँ पर बन रहा है। अब मैं ये वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है। बी पर कोण बन रहा है तो देखिए 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, यानी ये तो फिक्स रही कर्ण। यहाँ थीटा बन रहा है, कोण बन रहा है, थीटा के सामने भुजा ये लंब हो गई, तो बची हुई आधार होगी। ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। सूत्र लगा दें फिर से। कॉस थीटा बराबर होता क्या है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार देख लें तो कहाँ पर है? ये है लंब, ये है कर्ण, ये आधार। आधार है BC, आधार बटे में कर्ण है AB। ये लगा दिया, देखिए तो ये हो गए दोनों, ठीक है। चलिए अब देखो तो क्या होगा। नीचे देखिए समान भुजाएं हैं, AB से AB कट जाएगा, यानी AC बराबर लिख सकते हैं BC। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, भाग में इधर लो जाओ तब भी कट जाएगा। AC बराबर BC। बात कर लेते हैं AC भुजा की। AC के सामने देखें कोण कितना बन रहा है। AC इस भुजा के सामने, AC भुजा के सामने कोण बन रहा है B, तो AC भुजा के लिए लिख सकते हैं कोण B बराबर BC भुजा के सामने, BC भुजा के सामने B और C ये वाली भुजा है, इसके सामने बन रहा है कोण A। कितना बन रहा है? कोण A। देखिए क्या है इसमें, भुजाएं बराबर हैं, AC और BC बराबर है। जितना AC है उतना ही BC है। AC मान लो 5 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की विशेषता ये होती है, अगर कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके संगत कोण, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। उन भुजाओं के आमने सामने की कोण भी बराबर होते हैं। तो AC भुजा थी AC के सामने बन रहा है कोण B, तो AC की जगह लिखा कोण B। और BC के सामने बन रहा है कोण A, यही बन रहा है कि नहीं। और AB के सामने बन रहा है C, तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही है AB। तो AC बराबर कोण B लिखा, BC की जगह कोण A लिखा, तो कोण B बराबर आया कोण A, या इसके बराबर ये कोण A बराबर आ गया कोण B। यही अपने को सिद्ध करना था, दैट्स प्रूव्ड। ये हो गया सिद्ध, ठीक है। तो ये जरा सा छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल, लेकिन कॉन्सेप्ट था इसमें, ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कॉट थीटा बराबर दिया है उन्होंने 7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8। तो इनका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इनका, दो क्वेश्चन है। मान ज्ञात करना है अपने को 1 + sin थीटा इंटू में 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा इंटू में 1 - cos थीटा के। इसका मान ज्ञात करना है, पहला देख लीजिए इसको, ठीक है। अब देखो cot थीटा का मान दिया है, लेकिन अपने को इसमें sin थीटा cos थीटा दे दिया है, तो इनके मान नहीं पता ना, अपने को नहीं पता। तो अपने पास तरीका ये है कि अभी तक जैसे करते आ रहे थे वो करें।
एक तो तरीका वो, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ दूसरा तरीका ये दिखाई दे रहा है, सूत्र बन जाएंगे अगर इनको सॉल्व कर लेते। ऊपर देखिए गुणा में है, गुणा कर दे सूत्र से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर लिख दूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सूत्र होता है कि नहीं होता हमारे पास सूत्र, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर चूंकि। चलिए लगा देते, तो a की जगह 1, b की जगह साइन थीटा, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया ऊपर। नीचे भी देखिए यही बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह 1 है, b की जगह कॉस थीटा, a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया, बराबर सॉल्व कर ले, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा ही, बटे में 1 का स्क्वायर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा ही, बराबर। देखिए फिर से सूत्र बन गए, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में सूत्र। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में ये भी सूत्र बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए पहले सर्व समीकरण के दोनों सूत्र लग गए यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता, ये लगा दिए दोनों में। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको और लिख सकते हैं। अब ये देखो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये भी सूत्र होता है कॉट थीटा का, चूंकि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। होता है कि नहीं होता, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो देखिए कितने सूत्र लग गए, 1 2 3 4 सूत्र लग गए। तो यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या बन गया, कॉट थीटा, ऊपर होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, अब मान रख दो जो मान दिए थे, इधर कर देता हूं मैं बराबर कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा का मान 7/8, कॉट थीटा की जगह 7/8, ऊपर होल स्क्वायर ऐसा ही, बराबर स्क्वायर खोल लो, 7 का स्क्वायर करोगे 49 बटे 8 का स्क्वायर करोगे 64, यही क्या हो गया अपना आंसर। हो गया, देख लीजिए तो कितना सरल हो गया सूत्र। बस कैसे सरल होगा, जब सूत्र आपको याद होंगे तब सरल होगा। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, 7वें का पहला। 4 सूत्र लिखे, जितने भी सूत्र लगाए हैं वो सामने दिखने चाहिए, तभी पूरे नंबर मिलते हैं एग्जाम में। जितने भी सूत्र हैं सामने लगाइए वो। चलिए अब इसका दूसरा देख लेते हैं, किसका मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का। दूसरा किसका मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का, इसी का निकालना है। इसका मान तो दिया ही है, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मान रख दो, कॉट थीटा का मान कितना है 7/8 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49 बटे 8 का स्क्वायर 64, यही क्या हो गया अपना आंसर। तो ये हो गए अपने दोनों क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। मतलब इसके बराबर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, सभी के मान निकालने पड़ेंगे। देखिए तो क्या दिया हुआ है उससे शुरुआत कर लें। दिया है 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो cot a का मान निकाल लें। cot a बराबर 4, गुणा में है 3, भाग में पहुंच गया 3। cot a बराबर 4/3, लेकिन अपन सूत्र लगा दे cot थीटा का। cot थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लाल बटे कक्का से, यानी आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। चलिए एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर कोण बन रहा है ए पर, तो यहाँ दे देते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ पर कोण बना देते हैं ए। आधार का मान 4, ये रहा यहाँ 90 डिग्री, आधार का मान 4, लंब का मान 3, लंब का मान 3,
यही है लंब का मान 3। आधार, आधार का मतलब है AB से, बटे में लंब, लंब का मतलब है BC से। कर्ण का मान नहीं पता, नहीं पता पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो पता ही नहीं, AC स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे 25। स्क्वायर हटेगा तो कड़ी चढ़ गई 25। 25 का वर्गमूल 5 होता है। AC बराबर 5 सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर तो बोला ही नहीं ना, तो सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है। AC का मान आया 5 सेंटीमीटर। अब जो सिद्ध करना है वहां देख लो, 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसमें टेन है बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो सबका मान निकाल लो। टेन दिख रहा है, साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, सब दिख रहा है, तब मान निकाल लो। अतः या तब साइन थीटा से ही शुरुआत कर लें। साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। लंब, लंब का मान 3 बटे कर्ण का मान 5। कॉस ए, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार, आधार का मान 4 बटे कर्ण का मान 5। टेन दिख रहा है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटे में आधार, लाल बटे कक्का से लंब बटे में आधार। लंब का मान 3 बटे आधार का मान 4। आगे देखिए सभी के मान जो जो है उसमें वो उसके मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जो सिद्ध करना है उसकी बात कर लेते हैं। क्या सिद्ध करना है? 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये आपस में बराबर हैं कि नहीं है, यही चेक करना है ना। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, यही है, ये आपस में बराबर हैं कि नहीं है। चलो मान रख दें, बराबर आए तो बराबर हो जाएंगे, नहीं तो नहीं। मान बराबर आए दोनों के। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन ए, टेन ए का मान कितना आया? टेन ए का मान 3/4, तो टेन ए की जगह 3/4 लिखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, बटे में 1 प्लस टेन ए, टेन ए का मान 3/4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, बराबर कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का मान 4/5 है, लेकिन होल स्क्वायर है इस पर कॉस पर तो स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन ए का मान 3/5 है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 1 माइनस स्क्वायर खोल लो ऊपर, 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का स्क्वायर 16 बटे में 1 ऐसा ही प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर कुछ तरफ 4 का स्क्वायर 16 बटे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सॉल्व। जितना सॉल्व हो सकता था अभी फिलहाल उतना सॉल्व कर लिया है अपन ने। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊपर भिन्न है, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 1 के बटे कुछ नहीं 1 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, त्रियक गुणा कर दो, 16 का गुणा 1 में 16 एकम 16 माइनस इधर 1 का गुणा 9 में 9 एकम 9 पूरे के बटे में ये वाला भाग का निशान लगाया, नीचे भिन्न एलसीएम लेकर सॉल्व कर दे। 1 के बटे कुछ नहीं 1 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, ये लिया। त्रियक गुणा 16 का गुणा 1 में 16 एकम 16 प्लस 1 का गुणा 9 में 9 एकम 9 बराबर के उस तरफ देखिए भिन्न है, कैसे सॉल्व होंगी? एलसीएम लेकर, दोनों के हर समान है तो एलसीएम 25 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 16 ही रहेगा, माइनस के 9 रहेगा, क्यों? क्योंकि हर एक समान है, कट जाएगा इसलिए। अब देखिए 16 से 16 कैंसिल, उधर 16 में से 9 घटा दो, 16 में से 9 गए 7 बटे में 16 प्लस 9 25 हो गए, बराबर 16 में से 9 घटा दो, 16 में से 9 गए 7 बटे में 25 हो गए। तो देखिए इसका मान आया 7/25, इसका मान भी 7/25, दोनों बराबर आए कि नहीं बराबर आए? यानी अपन लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, दैट्स प्रूव्ड। क्या पूछा था? है कि नहीं है बराबर? नीचे लिख देंगे अतः दोनों बराबर हैं, दैट्स प्रूव्ड लिखकर ना लिखकर अतः यह दोनों आपस में बराबर हैं, सिद्ध हो गया तो बराबर है। अगर जैसे मान लो ये 7/25 आया, उधर कुछ और आया था 3/25, तो बराबर नहीं होते, तो बीच में बराबर नहीं है का चिन्ह लगा देते, बराबर लगा के काट देते हैं। जैसे अध्याय वो अद्वितीय हल वगैरह कंडीशन अपन पढ़ चुके हैं, उसमें बराबर नहीं है
बराबर नहीं, ऐसा लगा देते अगर मान बराबर नहीं होते तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब बचा है 9 और बचा हुआ है 10। इसे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले इतना करिए, आगे एग्जाम्पल दिए हैं प्रश्नावली के वो करिए। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं अपन। जय हिंद।